माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ केयर। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर कई गाइडलाइंस जारी होते हैं और कई गाइडलाइंस में बदलाव भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आपने देखा होगा कि कोरोना की वैक्सीन इस साल के नवंबर में आ जाएगी। कभी बात चलती है कि 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च होगी, लेकिन इसके लिए जानने के लिए हम पता नहीं कितना वेट कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि जल्दी से कोरोना की वैक्सीन आ जाए और पूरे देश को अच्छे से अर्थव्यवस्था हो जाए और फिर से सारी जो भी काम काज रुकी हुई है पटरी पे आ जाए। तो इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कब आएगी कोरोना की वैक्सीन, कितने दिन लगने वाले हैं। तो चलिए हम आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। कुछ न्यूज़ में देख रही थी, पर मुझे लगा कि आप लोगों से ये बात मुझे शेयर करना चाहिए, तो ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। कोरोना वैक्सीन इंडिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच वैक्सीन तैयार करने के लिए पता नहीं जद्दोजहद में जारी है। दुनिया में कई देश के वैज्ञानिक और वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। इस बीच भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो ये क्या गाइडलाइंस है, आज हम इस बात पे बात कर रहे हैं। यानी DCGI ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी नई गाइडलाइंस में कहा है कि किसी भी कोरोना की वैक्सीन तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में ही कम से कम 50% प्रभावकारिता होनी चाहिए। यानी उसके परीक्षण में इस वैक्सीन के 50% लोग में ठीक से काम करना चाहिए, ताकि इसके लिए वो व्यापक रूप से तैनाती की जा सके और पैटर्न वैक्सीन से जुड़े संवरिता सन रोग ERD के भाविता जोखिम को सूचित कर सके। कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के एक सुरक्षित और प्रभावित वैक्सीन तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए वैक्सीन के ट्रायल कार्यक्रम से जुड़े ERD के संभावित जोखिम को सूचित करने के लिए डाटा सहित एक अनुकूली और सहज दृष्टिकोण के माध्यम से आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। देश में 30 वैक्सीन पे काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना की वैक्सीन 30 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 3 वैक्सीन क्लिनिक ट्रायल के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि 4 वैक्सीन क्लिनिक ट्रायल से पहले अवस्था में हैं। हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कहा है कि भारत में अन्य देशों की तरह ही वैक्सीन बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआती में भारत में वैक्सीन उपलब्ध होगा। यानी सारे हम जानकारी लेके मान के चले तो इंडिया में वैक्सीन कब आएगा इसका अभी कोई भी डेट फाइनल नहीं हुआ है। और ऐसा भी पहले कहा गया था कि 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर बताया गया है कि ऑक्सफोर्ड कंपनी नवंबर या दिसंबर में अपनी वैक्सीन दे देगी, जिससे कि भारत में नियमित रूप से वैक्सीन उपलब्ध होगी, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि वैक्सीन के लिए पूरे प्रयास किया जा रहा है और ऐसा वैक्सीन हम लेकर आना चाहते हैं जिसमें सुरक्षित भी हो और हर चीज़ से अच्छा भी हो और जिससे मरीज पे अच्छा से अच्छा उपयोग हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कम से कम 50 जिस व्यक्ति पे भी ट्रायल हो रही है और कितने पे भी होगा वो 50% ट्रायल सफल होनी चाहिए, तभी वो मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। उनका कहना है कि अगले साल की शुरुआती में भारत की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और सबको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगले साल के नवंबर तक ही वैक्सीन आएगी या 2022 में, क्योंकि वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और हमारे जो देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर और जितने सारे हेल्थ सपोर्टर हैं वो बिल्कुल अपने तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।
और जैसे कि गुड न्यूज़ वाली बात है, अगले साल तक आ जाएगी वैक्सीन। तो अगर आ जाती है तो हमारे लिए कोई वरदान से कम नहीं है। तो हम कोरोना की जो वैक्सीन है वो अगले साल के शुरुआती दिनों में आएगी या अगले साल के नवंबर या दिसंबर में आएगी। इससे पहले वैक्सीन नहीं आ सकती, क्योंकि वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो कोई भी इतनी जल्दी, मंत्री जी डॉक्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगा कर फॉलो कीजिए और हाथ को सैनिटाइज़र कीजिए। अगर आप इस तरीके से अपने खुद को सुरक्षित करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोरोना भाग जाएगा। इसलिए पहले आपको अपने आप को सुरक्षित करना है। और आप घर से तभी बाहर निकले जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना आप घर में ही रहिए, स्टे होम। अपने हाथों को भी सैनिटाइज़र करते रहिए बार बार, जिससे आप खुद स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रखें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में कुछ भी बात बुरी लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।